हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले कोई भी मैटर इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है। आपके आसपास कोई भी चीज़ है दैट इज़ मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, क्योंकि वो मैटर में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एनीथिंग। और उसके वो कैसे बना होगा, वो मैटर कैसे बना होगा? एटम से बना होगा। ठीक है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर एग्जिस्ट बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम। ठीक है। तो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सॉलिड में सॉलिड एटम्स होगा, लिक्विड में लिक्विड टाइप के एटम होंगे, गैसेस में गैसेस टाइप के एटम होंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट मैटर में डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। सो चार्ज पार्टिकल इन मैटर, सबसे पहले चार्ज पार्टिकल इन मैटर में क्या है? वेन एवर वी रब टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। ठीक है, ये क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं दोनों एटम, दोनों मैटर क्या हो जाते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज एटम कंटेन चार्ज पार्टिकल्स इन देम। क्यों? क्योंकि एटम के पास क्या होता है? चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। एंड देयर फोर एटम्स कैन बी डिवाइडेड फर्दर इंटू पार्टिकल्स। तो एटम्स डिवाइड हो जाता है फर्दर इंटू पार्टिकल्स, दैट इज़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। लिखिए अपनी कॉपी के अंदर नोट्स में, इन हिज फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें इसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था। और आप कौन से एक्सपेरिमेंट से? इन हिज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, चैडविक ने। ठीक है। सो एटम कंटेन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस्ड प्रोपोर्शन। अब जो एटम है, मान लीजिए कोई एटम की स्ट्रक्चर इस तरीके से है, कोई एटम कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है उसकी, तो उसकी जो प्रोपोर्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। कैसे रिवॉल्व करेंगे वो हम एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है। और सेंटर में उसके प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जब आउटर में जितना भी नेगेटिव चार्ज है और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करेंगे और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। So proton exist in the interior of the atom and electron exist in the exterior of the atom, and therefore protons can be removed from the atoms. Sorry, electron can be removed from the atom. इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं एटम से, प्रोटॉन को नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, हमने ये पढ़ा था पिछले चैप्टर में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। क्या थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, उस पोस्टुलेट्स में क्या कहा था उसने? द मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है। सेकंड था उसका, एटम्स कैन नेवर फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड उसने बोला था, एटम्स ऑफ एलिमेंट exhibit same nature and they have a same size, mass and character. और उसने बोला था atoms of different elements exhibit variant nature। आप पिछले वाले चैप्टर में चेक कर सकते हैं, है ना, उसने कुछ ये एटॉमिक थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो ये तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। दिस सजेस्ट दैट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड आर इनडिविजिबल, बट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम लीड टू द फेलियर ऑफ आस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। तो जब इनकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि एटम कैन बी डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
ठीक है। डाल्टन ने क्या कहा था, एटम्स आर इनडिविजिबल, उसको नहीं आप ब्रेक कर सकते हो, उसके आगे कोई भी पार्टिकल नहीं है। सबसे छोटा जो पार्टिकल आप इमेजिन कर सकते हैं वो है एटम। बट इसके आगे भी डिस्कवरी हो गई, क्या, जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, किसके, एटम के। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो है जे थॉमसन ने दिया था। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कैन बी कंपेयर टू द क्रिसमस पुडिंग वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज। अब आपने देखा होगा कि वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है, उसने बोला वो जो रेड पार्ट है वो क्या है आपका, वो क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसके अंदर आपने छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना वाटरमेलन के अंदर ब्लैक कलर के, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसने कुछ ऐसा बोला, और क्रिसमस पुडिंग से भी इसको कंपेयर किया। एन एटम, इस बेसिस पे उसने क्या कहा, दो पोस्टुलेट्स दिए। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। उसने बोला कि एटम्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वो एज एन स्फीयर स्प्रेड होता है ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के आसपास रहते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितने भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, और वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल शो करेंगे। ठीक है, तो ये उसने दो पोस्टुलेट्स दिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको पढ़िएगा। अब नेक्स्ट जो है उसने उसने नेक्स्ट जो है आपका एक्सपेरिमेंट आया, वो आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, हमेशा आता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस एटम में क्या कहा रदरफोर्ड ने, ही एक्सपेरिमेंट विद द थिन गोल्ड फॉइल बाय पासिंग द अल्फा रेज थ्रू इट। उसने क्या कहा, एक थिन गोल्ड फॉइल ली, उसने क्या करा, अल्फा रेस को पास करवाया। वो अल्फा रेस कौन सी ली उसने हीलियम एटम। देखिए सबसे पहले उसने क्या क्या सेलेक्ट किया, ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल। गोल्ड फॉइल उसने इसलिए लिया क्योंकि वो थिन लेयर लेना चाहता था। और ये जो गोल्ड फॉइल है वो कैसे बनी हुई है, 1000 एटम थिक है ये गोल्ड फॉइल। ठीक है, फिर उसके बाद उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए जो कि डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डबली चार्ज हीलियम आयंस। और ये जो है इसका मास कितना होता है, 4 यूनिट। हीलियम का मास कितना होता है, 4 यूनिट। द फास्ट मूविंग पार्ट अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इनके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ये बहुत फास्टली मूव करते हैं। उसने क्या एक्सपेक्ट किया, उसने एक्सपेक्ट किया कि अल्फा पार्टिकल वुड डिफ्लेक्ट बाय अ सब एटॉमिक पार्टिकल इन द, अब क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, डबली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो क्या होगा, उसने एक्सपेक्ट किया कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो डिफ्लेक्शन शो होगा, भाई ऑब्वियस सी बात है, उसने बोला है पॉजिटिव चार्ज ऐसे वाटरमेलन की तरह स्प्रेड है ना, क्रिसमस पुडिंग की तरह स्प्रेड है, तो क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। और एक्सपेक्ट किया उसने, अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन एंड ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। तो उसने बोला कुछ ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद उसकी ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसने ये ऑब्ज़र्व किया, उसने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पाए। उसने देखा कुछ जो पार्टिकल्स थे वो थ्रू आउट, देखिए ये एटम्स हैं, सर्कल में क्या है, ये एटम्स हैं, है ना। एटम्स के अंदर ये जो सेंटर में है ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो उसने देखा जब अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल पे पास कराया गया, गोल्ड फॉइल के थ्रू पास कराया गया, तो क्या हुआ कि ये जो कुछ रेस जो थी वो स्ट्रेट जा रही थी, कुछ रेज जो थी वो क्या कर रही थी, स्मॉल डिफ्लेक्शन कर रही थी, और कुछ रेज ऐसी थी जो कि इससे ही आपका, कुछ रेज कैसी थी, जाकर गोल्ड फॉइल के थ्रू जाकर वापस आ रही थी। ठीक है, तो उसने कुछ इस टाइप से डिफ्लेक्शन
देखे। तो उसने देखा कि द मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। कुछ तो है स्ट्रेट जा रही थी, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल एंगल, कुछ जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी, और कुछ सरप्राइजिंगली 12,000 पार्टिकल अपीयर टू, कुछ जो है 12,000 में से एक जो है पार्टिकल क्या कर रहा था, रीबाउंड कर रहा था। रीबाउंड क्या मतलब, वापस आ रहा था उसी सेम डायरेक्शन में। तो उसने क्या देखा, इस पर क्या ऑब्जर्वेशन हुई उसकी, उस पर उसकी ये ऑब्जर्वेशन हुई, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन। उसने बोला कि जो है स्पेस जो है वो बहुत खाली है, इसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन में पास हो रहे हैं। बट उसने बोला जो कुछ डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं वो किसकी वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कहीं पर प्रेजेंट है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। बट उसने कहा वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज इन द मास। उसने बोला जो 180 डिग्री पर वापस आ रही हैं रेज, है ना, 180 डिग्री पर यानी कि हिट कर वापस आ रही हैं जो रेज, वो क्या करेंगी, उनका जो है उनका पॉजिटिव चार्ज उस जगह पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, मास ऑफ द गोल्ड एटम वहीं पर कंसंट्रेटेड है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो थी 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, वो उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाले गए, ये इन्फ्रेंसेस निकाले गए। वो इन्फ्रेंसेस क्या थे, देखिए एक बार, देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो उसने बोला जो सेंटर में जो 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट रीबाउंड करके वापस आ रही थी वो क्या है, वो उसको पॉजिटिव चार्ज दिया, और उसको क्या नाम दिया, उसने कहा ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज जो सेंटर है वो क्या है, न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस में एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन, उसने बोला जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उसने बोला जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, थर्ड उसने बोला द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द एटम। उसने बोला न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द एटम। तो ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल। प्लीज़ इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए इसके, है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस बेसिस पे क्या हुआ कि कुछ ड्रॉबैक्स आए। ठीक है, ये ड्रॉबैक्स जो हैं ये भी हम देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स ये था कि द रिवॉल्यूशन, अब क्या है कि ये सर्कुलर, अब इसने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एटम्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो दूसरे साइंटिस्टों ने ये बोला कि भाई अब अगर ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्या ये एनर्जी लूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी लूज़ करेंगे। अब जब ये एनर्जी लूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस पे फॉल ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, गिर जाएंगे, तो यानी कि उस टाइम पे क्या होगा, एटम ख़त्म हो जाएगा। यानी कि उसने बोला कि एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं। देखिए एक बार, एटम यानी कि स्टेबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसने बोला द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। उसने बोला स्टेबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि जब वो रिवॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी लूज़ करेंगे, एनर्जी लूज़ करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाकर न्यूक्लियस पे फॉल ऑफ हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी तो प्रूव ही नहीं हुई। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो ए एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई भी पार्टिकल होगा जो रिवॉल्व कर रहा है वो तो एक्सेलरेशन शो करेगा ही। ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट द एनर्जी। तो चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के टाइम पे एनर्जी रेडिएट करेंगे। द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लूज़ करेंगे एनर्जी को, और थोड़े टाइम बाद क्या करेंगे, न्यूक्लियस के पे फॉल ऑफ कर जाएंगे। इफ़ देयर वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। अगर ऐसा होता है तो एटम्स क्या हैं, हाईली अनस्टेबल हैं, एंड हेंस द मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द
फॉर्म, तो उसने इसका मतलब ये है कि मैटर तो फॉर्म ही एग्जिस्ट ही नहीं करता, एटम में स्टेबल ही नहीं है तो मैटर कैसे फॉर्म करेगा। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स थी, है ना। अब ये प्रूव ही नहीं कर पाया था कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व, तुम कैसे कह सकते हो कि रिवॉल्व कर रहे हैं एटम्स के चारों तरफ। तो उसके बाद हमारा ये बोर मॉडल आया, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।